चलो तो फोर्थ टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, दैट इज नथिंग बट डिफाइनड इंटीग्रेशन। उसका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इवैल्यूएट एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करूंगा। 4.1 में आपको क्लासरूम में लूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। सर डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, हाँ फोर्थ वाला टॉपिक है, फोर्थ वाला इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 to 9 दिया हुआ है आपको, x plus 1 upon root x dx, ठीक है। अभी ये प्रॉपर इंटीग्रेशन में कैसे करता है आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 9, ये रूट एक्स है, न्यूमरेटर में दो पार्ट से उसको अलग से करूंगा, तो x अपॉन रूट एक्स हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 9, सिंपल, दिस इज पावर x raised to 1 इज देयर, एंड यहाँ पे रूट x का मतलब x raised to 1/2 है, ये रूट x raised to 1/2 अगर ऊपर चला जाएगा तो x raised to -1/2 हो जाएगा, और यू कैन सी अगर रूट x कैंसिल हो जाएगा तो ये x निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट x आ जाएगा प्लस, और ये 1 अपॉन रूट x है, रूट x का मतलब x raised to 1/2, when it is come towards the numerator it become the power is negative, तो यहाँ पे x raised to -1/2 हो जाएगा dx। अभी दोनों का इंटीग्रेशन करो, सिंपल है, x raised to रूट x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आता है, x raised to 1/2 ना, रूट x का मतलब क्या होता है, x raised to 1/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, x raised to 1/2 प्लस 1 अपॉन क्या लिखूंगा, 1/2 प्लस 1 प्लस x raised to -1/2 के लिए क्या लिखूंगा, x raised to -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना, लिमिट लिखने के लिए आना चाहिए, बाकी कुछ डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखो x raised to 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1, अगेन 3/2 राइट ओवर हियर, प्लस x raised to -1/2 प्लस 1 कितना होता है, ओनली 1/2 माइनस हाफ प्लस 1, एक में से हाफ अगर चला जाए तो आपका हाफ बचता है, नीचे भी आपका हाफ आ जाएगा। ये 3/2 है, ये 1 to 9 लिखना मत भूलना, ये 3/2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे x raised to 3/2, ये 1/2 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट x हो जाएगा 1 to 9। चलो सबसे पहले x के जगह पे 9 रिप्लेस करो, पहले हायर लिमिट आपको लिखना है, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करना है। तो चलो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले हायर लिमिट पुट करूंगा, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे यू हैव टू पुट व्हाट 9। चलो 9 पुट ऑफ करो, यहाँ पे 2/3 into 9 raised to 3/2 ना, x यहाँ पे 9 लिखा प्लस 2 रूट 9। देखो मैंने जहां जहां पे x था वहां पे 9 रिप्लेस किया, माइनस अभी सेम आपको लिखना है, और जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट ऑफ करना है, तो यहाँ पे 2/3 1 raised to क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2 रूट 1 ब्रैकेट कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 raised to 3/2 दैट इज नथिंग बट व्हाट, देखो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 9 raised to 1/2 द होल क्यूब, मीनिंग विल बी सेम, 1/2 into 3 कितना होता है, 3/2 ही होता है। तो हमेशा के लिए याद रखना, जब भी पावर रेस टू 3/2 आता है, हमेशा के लिए क्या याद रखोगे, जब भी पावर रेस टू 3/2 आता है तो पहला उसका रूट निकालो फिर उसका क्यूब करो। मैंने क्या बोला, जब भी पावर 3/2 आता है, मैंने क्या बोला फिर से एक बार बोलो, जब भी पावर 3/2 आता है तभी सबसे पहले उसका रूट निकालो फिर क्यूब करो। तो 9 का रूट होता है 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2/3 into 27 प्लस 2 रूट 9, 9 रूट ऑफ 9 इज 3, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 raised to 3/2 मतलब 1 ही आ जाएगा, तो 1 into 2/3 becomes 2/3 प्लस 2 रूट का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करूंगा। अभी देखो 3 1 जा 3, 9 का 27, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 कितना होता है, यस 18 प्लस 6 कितना 24। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 24 माइनस 2/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 8/3। तो 24 माइनस कितना हो जाएगा 8/3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 24 3 जा करो, 8 1 जा करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। 24 3 जा कितना हो जाएगा 72 माइनस 8 अपॉन 3। क्लियर है, तो 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, सिंपल लॉजिक से 64 upon 3. What is the final answer? 64 upon 3. वैसे क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1 upon x square plus 5x minus 6 dx।
अभी देखो ये इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, सबसे पहले आपको जो भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लास्टिक से निकलने आना चाहिए। क्या निकलने आना चाहिए? फैक्टर। तो सबसे पहले नीचे का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर मैं निकालूंगा। देखो आपने 10th में स्टडी किया था, हाउ विल यू फाइंड द फैक्टर्स? सिंपल लॉजिक, -6 के फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। -6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? ऑब्वियस से आप बोलोगे सर 3 टू द 6, लेकिन यहाँ पे देखो 3 टू द 6 करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन -6 आना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी एक चीज को माइनस साइन आना जरूरी है। तो सपोज किसी पे मैं तो, लेकिन 3 - 2 1 होता है और 2 - 3, अगर मैंने इसको माइनस दिया तो 2 - 3 कितना होता है बेटा? -1 होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 6 1 द 6 करके लिखूंगा। देखो ना 6 - 1, 6 में से एक चला गया तो 5 बचा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी देखो -6 आता है, तो ये सही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x² + 6x - x - 6, टेक अ कॉमन फ्रॉम द बोथ द टर्म। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x² में से x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x हेलो प्लस हेलो हेलो सर, हेलो यस हेलो सर, +6 है। +6 है। ओके देखो यहाँ पे अगर +6 रहेगा, यहाँ पे अगर +6 है तो क्या लिखूंगा? 6 के फैक्टर, तो यहाँ पे 3 टू द सही आपका रहेगा, 3 टू द 6। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? x² + 3x + 2x + 6। अभी इन दोनों में से कॉमन निकालो, यहाँ पे कॉमन x आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x + 3, यहाँ पे कॉमन 2 आ जाएगा तो अगेन x + 3। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट मिले आपको x + 3 एंड x + 2। ये पुट अप करो यहाँ पे, तो I = क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x + 3 और x + 2। इसे क्लियर तो वाला सबको समझ में आ रहा है? ऊपर क्या बेटा 1 है, कैन आई राइट दिस 1 एज, देखो मैं क्या 1 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x + 3 - x + 2। पीछे वाला डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर सेम ही रखना। कैन आई राइट 1, मैंने 1 को x + 3 - x + 2 लिख सकता हूँ क्या? चलो चेक करते हैं क्या x + 3 में से x - 2 चला गया तो 1 आता है कि? देखो यहाँ पे मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, ये x + 3 है, ये -x + 2 है, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएंगे, x से 3 कैंसिल, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब मैं 1 को x + 3 - x - 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया। अभी डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे I = क्या लिखूंगा? चलो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x + 3 और ये लिखूंगा अपॉन x + 3 into x + 2। सेकंड ब्रैकेट क्या मेरा x + 2 है अपॉन x + 3 into x + 2। यहाँ पे लिखूंगा ये, देखो ये x + 3 x + 3 गेटिंग कैंसिल, और यहाँ पे x + 2 x + 2 गेटिंग कैंसिल। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 1/x + 2 बचेगा -1/x + 3 बचेगा। रिजल्ट क्लियर वाला को सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो अभी इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 1/x + 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log of x + 2 आ जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log of x + 2। मैंने इंटीग्रेशन पूरा करने के बाद आपको ब्रैकेट लिखना है, और यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे हायर लिमिट। मैंने क्या बोला था? पहले हायर लिमिट पुट अप करो, फिर माइनस का बीच में लिखो, फिर आपको लोअर लिमिट पुट अप करो। तो यहाँ पे कैसे करूंगा? सबसे पहले एक ब्रैकेट में पूरा b पुट करूंगा। चलो log a - log b का थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। log a - log b क्या होता है? log a/b होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? log a/b मतलब x + 2 अपन क्या हो जाएगा? x + 3। देखो थोड़ा सा छोटा कर दिया है तो आपको पुट अप करने के लिए भी इजी रहेगा। चलो अभी पहला एक ब्रैकेट में x यहाँ पे 3 लिखूंगा, माइनस, फिर x यहाँ पे 2 लिखूंगा, ब्रैकेट तो जहां जहां पे x है वहां पे 3 लिखो, log of 3 + 2 upon 3 + 3, और जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट अप करो? 2 पुट अप करो। तो यहाँ पे log of 2 + 2 upon 2 + 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे log of 3 + 2 कितना होता है? 5 upon 3 + 3 6 माइनस log 2 + 2 4 upon 3 + 6 5। अगेन log a - log b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log a/b, तो 5/6 डिवाइडेड बाय 4/5। तो इसका यहाँ का आंसर आ जाएगा log 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिख सकते हो 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। तो ये फाइनल आंसर ऑफ अपर इक्वेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? प्लीज राइट इट फास्ट। ओके
So let's check it once again. Third question, 0 to pi by 4 cot square x j. 0 to pi by 4 cot square x j. अभी देखो cot square x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बेटा नहीं है, तो 10 का बेसिक रूल क्या बताता है यहाँ पे 0 to pi by 4 cot square x का सेकंड फॉर्मूला क्या है cosec square x minus 1. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया. व्हाट इज योर cot square x? cot square को कैसे लिखूंगा cosec square x minus 1. अभी देखो सिंपल लॉजिक है, अभी दोनों का भी इंटीग्रेशन आपको पता है. What is the integration of cosec square x minus cot x आता है, क्या आता है बेटा minus cot x. cosec square x का इंटीग्रेशन minus cot x, माइनस साइन एज इट इज दिखा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x. ब्रैकेट कंप्लीट करो 0 टू pi by 4 लिमिट आपको एज इट इज देखना. क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हायर लिमिट पुट अप करना है, बीच में कंपलसरी माइनस है, फिर लोअर लिमिट. तो चलो यहाँ पे हायर लिमिट माइनस लोअर जहां जहां पे x आपको दिख रहा है वहां पे आपको पाई बाय 4 पुट अप करो. तो माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, अभी 0 पुट करो माइनस कॉट 0 माइनस 0. तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है. यस प्लीज टेल मी फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाय 4? 1. कितना होता है बेटा 1 माइनस पाई बाय 4. अभी यहाँ पे देखो माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट 0, और ये माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे देखो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -1. कॉट 0 का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, इन्फिनिटी होता है. तो आपको आंसर इधर तक ही रखना है, इसके आगे आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना कॉट 0 का आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 0 करोगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस 1 करोगे फिर भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा. इसलिए आपको ये इधर तक ही आंसर वैलिड रखना है. आपके टेस्ट बुक में थोड़ा सा करेक्शन दिया हुआ है पीछे आंसर में, तो आपका आंसर इधर तक ही रखना है. ये चीज आप पे ध्यान रखो, ठीक है. देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट सेज दैट इन द फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 1 अपॉन 1 माइनस sin x dx. हमेशा के लिए याद रखना, जब भी पिक्चर में 1 माइनस sin x आता है नीचे, तभी इसको रैशनलाइज करना जरूरी होता है. तो देखो रैशनलाइज कैसे करूंगा, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 1 अपॉन 1 माइनस sin x. रैशनलाइज करना मतलब 1 प्लस sin x से मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 अपॉन पाई बाय 4, तो यहाँ पे लिमिट आपको लिखना जरूरी है. 1 into 1 plus sin x करूंगा तो 1 plus sin x एज इट इज आ जाएगा. 1 minus sin x 1 plus sin x, यहाँ पे आपको a minus b a plus b का फॉर्मूला यूज करना जरूरी है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द a plus b minus b, a square minus b square. तो यहाँ पे a क्या बन जाएगा 1 एंड b इज नथिंग बट माय sin x. तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एंड यू नो वेरी वेल 1 minus sin square x क्या होता है बेटा. Yes, please tell me fast. ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाता है, ऑब्वियसली 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर x. तो डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दो फटाफट. तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, और प्लस sin x अपॉन क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x. 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x. 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x. और कैन आई राइट दिस sin x अपॉन cos, देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, sin x अपॉन cos x into 1 अपॉन cos x. सर ऐसा क्यों लिखा, उसका रीजन आपको नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा. माइनस पाई बाय 4 sec स्क्वायर x प्लस अभी sin x अपॉन cos x क्या होता है, sin x अपॉन cos x tan x. 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x dx. अभी यहाँ पे देखो sec x प्लस sec x into tan x है, और सेकंड आपका है वहां पे sec स्क्वायर x. चलो अभी इस दोनों का इंटीग्रेशन आपको सबको पता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है और दूसरे का इंटीग्रेशन भी क्या आता है, दोनों को पता है. चलो फटाफट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है, प्लीज टेल मी फास्ट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x. वेरी गुड, tan x क्या आ जाएगा वहां पे, tan x आएगा प्लस tan x into sec x का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan x into sec x का इंटीग्रेशन कितना क्या आया था बेटा, sec x
वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा sec x। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट किया, राइट ओवर हियर लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट। मैंने हायर लिमिट भी लिखा है, लोअर लिमिट भी लिखा है। नेक्स्ट स्टेप तो आपको सबको पता है, x के जगह पे पहले हायर लिमिट लिखना है, माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट लिखना है। तो देखो यहाँ पे tan, सबसे पहले हायर लिमिट लिखूंगा, tan π/4 प्लस sec π/4 लिखा मैंने हायर लिमिट, माइनस अभी क्या पुट अप करूंगा, लोअर लिमिट tan माइनस π/4 प्लस sec माइनस π/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 ऑलवेज बी 1, sec 45। अगर आपको sec 45 नहीं पता है तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो cos π/4 कितना होता है, 1/√2। तो sec π/4 कितना रहेगा, √2। सबको समझ में आ रहा है। देखो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, sec π/4 अगर आपको sec नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको cos π/4 तो पता होना चाहिए। cos π/4 क्यों मैंने cos रेसिप बोला, क्योंकि sec इज 1 अपॉन cos। तो sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का। तो sec नहीं पता, cos पता है ना। तो cos 45 देखो, cos 45 कितना 1/√2, उसको उल्टा कर दो ना तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। माइनस अभी देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, tan माइनस π/4 आई थिंक सो ज्योमेट्री आपने अच्छी तरीके से रन किया रहेगा। नेगेटिव एंगल निकालने के लिए नीचे से मेजर करते हैं, तो यहाँ से आपको निकालना ना ये, तो ये चाहिए, ये 45 मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बिकम सेम हो जाएगा। सो प्लीज यहाँ पे tan माइनस π/4 कितना रहेगा, और यू कैन से tan माइनस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकता हो। व्हाट इज tan माइनस थीटा, पता है ना आपको। tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा कम्स इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ना। माइनस थीटा कम्स इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे tan थीटा को तो tan थीटा ही रहेगा, लेकिन tan इन द फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, tan थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। tan माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan माइनस tan π/4 प्लस sec माइनस थीटा, sec माइनस थीटा दैट इज sec थीटा मेरे को पता है, लेकिन sec इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, sec इन फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव sec π/4। वह यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √2 माइनस tan π/4 का वैल्यू 1 प्लस sec π/4 का वैल्यू अभी जस्ट मैंने निकाला था √2, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस 1, माइनस प्लस माइनस √2। तो यहाँ पे देखो ये √2 के लिए कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए, tan माइनस थीटा इज इक्वल माइनस tan थीटा, और सेकंड थिंग इज माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ फटाफट। व्हाट इज द फिफ्थ वाला क्वेश्चन इज देयर। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो फटाफट, व्हाट इज द फिफ्थ वाला क्वेश्चन इज देयर। आपको करना है, मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके दूंगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 1 upon अंडर रूट ऑफ 2x plus 3 minus root 2x minus 3 dx। चलो देखो ये कैसे करूंगा, 3/5 वाला 3 और हायर लिमिट इज माय 5, फिर रैशनलाइज करना है। चलो रैशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। 3 into 5 1 upon 2x plus 3 minus root 2x minus 3 into, यहाँ पे मैं लिखूंगा root 2x plus 3 plus root 2x plus minus 3। देखो रैशनलाइज करना मतलब क्या है, ये बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो बाकी सब कुछ मैं एज इट इज लिखूंगा। देखो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एज इट इज ही है, लेकिन ये माइनस का यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 to 5 ऊपर वाला 1 into ये करूंगा तो न्यूमरेटर बिकम सेम, न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी a प्लस बी, मतलब किसका फॉर्मूला लगेगा बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2x माइनस 3 द होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 अगेन न्यूमरेटर में एज इट इज रखता हूं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे जो a का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे रूट निकल जाएगा, तो 2 प्लस 3 बचेगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करने जाऊंगा तो 2x माइनस 3 बचेगा। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5
रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन इसका ब्रैकेट ओपन कर दो 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो यहाँ पे देखो 2x गेटिंग कैंसिल, ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये 1/6 को बाहर लेते हैं, ये 6 को मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3 dx, ये dx लिखना मत भूलना बेटा। अभी इसका आएगा वो सिंपल है, 1/6 को बाहर ही रखो, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ये रूट 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या आता है? मतलब x is to 1/2 ना, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x प्लस 3 रेज़ टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। लेकिन इसको इनटू क्या होगा? x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इसका मतलब 2 से डिवाइड करो नहीं तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने क्या किया, होल रेज़ टू 1/2 है ना, तो 1/2 x रेज़ टू n का फॉर्मूला मैंने यूज किया, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 हो गया इनटू 1/2। इसके लिए भी सेम ही करूंगा, 2x माइनस 3 रेज़ टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और इनटू क्या करूंगा 1/2। ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 3 to 5 लिखना जरूरी है। क्लियर है? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2, ये सब कुछ कॉमन दिख रहा है। तो देखो ये स्टेप में मैं क्या करूंगा 1/6 ऐसे लिखूंगा इनटू 1/2 कॉमन निकालूंगा। अब ये 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 3/2, तो 3/2 को ऊपर चला गया तो 2/3 2x प्लस 3 रेज़ टू 3/2 प्लस ये 1/2 प्लस 1 का 3/2 2x माइनस 3 रेज़ टू 3/2 और ये 1/2 तो मैंने बाहर लिया। अभी दोनों में और एक चीज बाहर है 2/3 सॉरी सर 3/2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा बराबर। अभी इसमें 2/3 भी कॉमन है, 2/3 पे बाहर लेके आओ तो 1/6 into 1/2 into 2/3 तीनों में बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 2x plus 3 raised to 3/2 plus 2x minus 3 raised to 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे 3 to 5 लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे देखो 2 2 गेटिंग कैंसिल, तो यहाँ पे 1/6 इधर 18 हो जाएगा ब्रैकेट कंप्लीट। अभी यहाँ पे देखो सेम दो ब्रैकेट आ जाएगा। एक बार आप क्या करोगे x यहाँ पे 5 पुट अप करोगे, एक बार आप x यहाँ पे 3 पुट अप करोगे और आंसर निकालोगे। चलो डू फास्ट एंड प्लीज टेल मी द आंसर। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे पहले x की जगह पे मैं क्या पुट अप करूंगा, यहाँ पे x से यहाँ पे पहले 5 पुट करूंगा, फिर x यहाँ पे 3 पुट करूंगा। यहाँ पे देखो क्या है 1/6 is 18, तो यहाँ पे 1/18 इन द ब्रैकेट सबसे पहले x के जगह पे क्या पुट करो 5, तो 2 into 5 plus 3 whole raised to 3/2 plus अगेन आगे भी x है तो उधर भी 5 2 into 5 minus 3 raised to 3/2 बराबर माइनस। अभी x के जगह पे क्या पुट करो 3 पुट करो, तो यहाँ पे 2 into 3 plus 3 raised to 3/2 plus 2 into 3 minus 3 raised to 3/2 bracket complete। अगेन 1/18 is there 9 sorry 5 to the 10 10 plus 3 कितना होता है 13 raised to 3/2 plus 5 to the 10 10 minus 3 कितना होता है 10 minus 3 becomes 7 raised to 3/2 minus ये एक ब्रैकेट हो गया 3 to the 6 6 plus 3 कितना होता है 9 raised to 3/2 plus 3 to the 6 6 minus 3 कितना होता है 3 raised to 3/2 ब्रैकेट कंप्लीटेड। क्लियर है? तो 1/18 इन द ब्रैकेट कैसे करूंगा नेक्स्ट स्टेप 13 raised to 3/2 करना है। हाँ देखो रेज़ टू 3/2 मतलब मैंने क्या बोला पहले रूट करो फिर उसका क्यूब करो। अगर नहीं होता है तो 13 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 रूट 13 करके 13 रूट 13 करके लिख सकता हूँ ना। 13 रेज़ टू 3/2 का मतलब क्यूब रूट है ना, वो क्यूब रूट मतलब ऐसा लिख सकता हूँ